चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई कुलदीप वत्स की, बादली हल्के की। कुलदीप वत्स जी अपने वजीर बनेंगे, दीपेंद्र हुड्डा सिंह अपने वजीर पहले बने हुए हैं। आप सब इनका साथ दो। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस क्षण का आपको इंतजार था, आपके पूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आए हैं और मैं समझती हूँ पूरे हरियाणा में एक हवा और लहर चल रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने लोगों को तंग करने का काम किया, ठगी ठोरी करने का काम किया, किसानों को परेशान करने का काम किया, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, बहन बेटियां दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, गरीब दुखी है, दलित दुखी है, हमारी महिलाएं और सब दुखी हैं। आप लोगों ने मन बना लिया है, एक बदलाव की लहर पूरी तरह से पूरे हरियाणा में चल रही है। और मैं समझती हूँ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और अब की बार और हुड्डा सरकार कैसे बनेगी? जब आप हमारे बादली हल्के से हमारे भाई संघर्षशील आपकी लड़ाई विधानसभा के अंदर और बाहर जो लड़ने का काम करते हैं, उनको एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भाई कुलदीप वत्स को बादली हल्के से बहुत भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजे, तभी होगा आपकी बार हुड्डा सरकार। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कोई भाई जो सब लोग लगे हुए हैं मदद करने में, कांग्रेस को मजबूत करने में, आपने पूरे मान सम्मान के साथ हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम किया है। वही लहर फिर चल रही है, भाई कुलदीप वत्स जी को यहाँ से जिताने का काम करें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मेरी शब्दों के साथ आपने जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई है, एक ही आश्वासन दे सकती हूँ, आपके मान सम्मान की पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे और मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जितने हमारे भाई साथी माता बहने झज्जर विधानसभा क्षेत्र में भी आपकी बहन का चुनाव है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि झज्जर में भी अपना सहयोग और आशीर्वाद देना और हम लोग मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। नौजवान साथियों, आज बोलेंगे हुड्डा साहब और आप सुनोगे, पर मैं तो 2 मिनट में अपनी बात का तोड़ बैठा दूंगा। 2 मिनट का टाइम चाहिए। हमारे नेता हैं और मेरे पिता के समान भी, और भाई मेरे तो राजनीतिक गुरु भी हैं, और एक छोटे से बालक को, किसान के, मजदूर के बेटे को आज आपके बीच में खड़ा किया है, तो ये मेरे पिता के समान मेरे भगवान है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़ा किया हूं। मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे पिताजी की डेथ हुई जब मैं 6 साल का था, पर हुड्डा साहब ने मेरे को अपने बाप की, अपना बेटा समझ के मेरे को अपना बेटा समझा, मुझे अपने बाप जैसे मैं अपना बाप मानता हूं, उस तरीके से मेरे को अपने सर में रखा और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं हुड्डा साहब को एक वचन देता हूं, आपका बेटा हूं और इस बादली की जनता का खून हूं, बादली जनता का बेटा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक के खून का कतरा मेरे शरीर का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए और इस बादली हल्के की जनता के लिए समर्पित है। आज मेरे को भगवान ने दोबारा जन्म दिया,
आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। और भाई आज आपको बताऊं, अपना कौन, अपना वो जो बुरे वक्त में साथ आए, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही एडमिट थे। और मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में इनसे नेक, इनसे ईमानदार और इनसे सच्चा नेता कोई नहीं है। एक छोटे से बेटे के पास स्वयं अपना शरीर का ख्याल नहीं रखते हुए मेरे पास, मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास पूछे, तो इससे बड़ा मेरे लिए कौन क्या कर सकता है? ये हुड्डा साहब मेरे लिए पूछे। मैं बताता हूं, हुड्डा साहब प्रत्येक उस व्यक्ति को अपना भाई, अपना बेटा समझता है और प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहता है कि हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े। नौजवान साथियों, ये जो लोग आज, ये बीजेपी के लोग जो 10 साल का हिसाब हुड्डा साहब से मांगते हैं, मैं बताता हूं 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने। उससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे चौधरी बंसीलाल जी की रही, चाहे चौधरी भजनलाल जी की रही, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी की रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 10 साल में हुड्डा साहब ने विकास कराया, उससे पहले किसने विकास कराया था? क्या बताओ मेरे से इस बात का। और 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिन रात एक करके इस इलाकों को एम्स दिया, इस इलाके को रेलवे लाइन दी, इस इलाके को IIT दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम को गिनवाने लगोगे, सुबह से रात हो जाएगी। वो प्रत्येक व्यक्ति, आप सब समझते हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान, मजदूर, SC BC गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट किसने दिए, 1600 करोड़ का बिजली का माफ किसने दिया, और इस इलाके को रोजगार किसने दिया? इस इलाके को आज बादली हल्के को आप कोई छोटा इलाका मत समझना। ये हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि भाई बादली हल्का कहां है। तो इतना बड़ा इंडस्ट्रीज का हब किसने दिया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया, बीजेपी ने दिया। मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं, एम्स हॉस्पिटल 11 फैसिलिटी हुड्डा साहब ने मंजूर कराई, दीपेंद्र जी ने मंजूर कराई, 10 फैसिलिटी उठ की चलेगी। एक शब्द बोलना हो तो बताओ। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लोग, जो किसान कौम इस देश का पेट पालती है, इस हरियाणा का पेट पालती है। 1.25 साल तक मेरे देश का किसान, मेरे प्रदेश का किसान सीमा के ऊपर बैठा था, पानी की बौछार, लाठियों से, डंडों से, गोलियों से किसान को मारने का काम किया या नहीं किया? बताओ। पर मेरा किसान, इस देश का, इस प्रदेश का किसान मजबूत है। वो उन बातों की भी कोई बात नहीं थी, वो सहन कर गए। पर फिर मुझे दुख इस बात का है, किसान को उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या मेरे किसान को संज्ञा देने का काम इस बीजेपी की सरकार ने की। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में आवाज उठाई और कहा कि 2 मिनट का मौन, किसान जो शहीद हुए हैं, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए मौन रख दो। खट्टर साहब की गर्दन नहीं मुड़ी, बोला नहीं, मैंने किसानों का सम्मान नहीं करना, मुझे किसानों का अपमान करना है। वो सरकार आज इसको भगाने का टाइम आ गया। जहां ये बात करते थे, खेल और खिलाड़ी की बात करते थे, खेल और खिलाड़ी हमारी बहन बेटियां जूते से मारा गया, घसीटा गया। एक सवाल बीजेपी के किसी नेता ने या ओम प्रकाश जी ने बताओ, एक शब्द कभी बेटियों के या खिलाड़ियों के बारे में कहा हो? ये बहन बेटियों का इनके दिल में सम्मान है। और ये और तो और छोड़िए, हमारी बहन, हमारी बेटी फतेहपुरी गांव से, इसी बादली हल्के की, वो बेटी को मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने किसानियत का, अपना खून उसके अंदर था, मर्दानगी की तरह लड़ी। और जब संदीप सिंह जो मंत्री था, उस बेटी को अपमानित करने का काम किया, तो उस बेटी ने डट के मुकाबला किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, बहन गीता बुक्कल जी ने, हम सब ने मिलकर विधानसभा में उसकी आवाज उठाई
और खट्टर साहब अहंकार के घोड़े पे सवार होके उस टेबल पे हाथ मार के कहा कि भाई 3 बार कि भाई इसका इस्तीफा मैं नहीं लूंगा। हमारी बेटियों के प्रति सम्मान था। मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि वो बेटी अपनी बेटी थी, बादली हल्के की, हरियाणा की, देश की बेटी थी। एक शब्द उस बेटी के बारे में कहा तो मुझे बताओ, ये बेटियों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति किनका सम्मान है। और आज आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे नेता बैठे हैं हुड्डा साहब, और भगवान को साक्षी मान के कहता हूं अपने नेता के सामने, क्योंकि मेरे सब कुछ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। जीवन में कभी एक व्यक्ति ये कह देगा कि तुम्हारे बेटे ने किसी का अपमान किया होगा, किसी के 5 पैसे खाए होंगे, ये जो ठगा बर्गी की जो दुकान यहाँ चली है, सरपंचों को मिलके, अफसरों से मिलके, मैं आपको वचन देता हूं, आपने चिंता, आपका बेटा जीवन में कभी किसी के 5 पैसे लेने, किसी का अपमान कर दे, आपका जूता होगा, मेरा सिर होगा। ये मैं अपने नेता के सामने कह रहा हूं। और हुड्डा साहब, मैं तो आपका बेटा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस ओम प्रकाश ने गदर मचवाया था यहाँ पे जानबूझ के हमारे इलाके में भट्टों का काम है, हमारे इलाके में माइनिंग के जो मिट्टी का काम करते हैं, हमारे इलाके में बिजली के छापे डलवाए और हमारे इलाके को परेशान करने का काम किया। हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट, और ये भी कह रहे हैं कि भाई थारा राज आ रहा है, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को या 14 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद से बढ़ेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई आरटीओ और माइनिंग और बिजली के छापे, चिंता ना करो, इस बादली हल्के की सीमा पर भी ना भिड़ेंगे, आपसे चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। और अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, भाई मेरी अकेले की कोई हिम्मत नहीं है। 5 तारीख को तेरे थारे बेटे का, थारे भाई का इम्तिहान है, पेपर है, तो भाई मुझे ये बताओ, 5 तारीख को अपने बेटे को, अपने भाई को कितना आशीर्वाद, कितना दोगे, मेरिट दे दोगे? तो भाई एक बात मैं भी कह रहा हूं, मेरे नेता बैठे हैं हुड्डा साहब का आशीर्वाद इस इलाके पे भाई हम मेरिट देंगे तो डबल मेरिट हुड्डा साहब की तरफ से मिले लियो, क्योंकि हुड्डा साहब विकास पुरुष हैं। हुड्डा साहब ने जो भला इस हरियाणा का किया, आज तक किसी ने नहीं किया नौजवान साथियों। और मैं धन्यवाद करता हूं मातृ शक्ति का, मेरी बहनों का, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जब माँ का आशीर्वाद किसी बेटे के साथ होता है, बाप का आशीर्वाद किसी के साथ होता है, तो भाई वो बेटा कभी नहीं हार सकता। आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। और अभी आपके नेता और मुख्यमंत्री साहब जब तक बोलना शुरू करे उससे पहले गड़गड़ा तालियों की रुकनी नीचे अपने महबूब नेता हर उस बिरादरी के, और आज हुड्डा साहब घोषणा करेंगे, वो घोषणा हुड्डा साहब के मुंह से सुन लेना। हुड्डा साहब एक ऐसी शख्सियत है, हुड्डा साहब की बात और पत्थर की लकीर कोई व्यक्ति मिटा नहीं सकता। ये इस जबान के घड़ी ये व्यक्ति है जो हुड्डा साहब जिसके लिए ईमानदारी और वफादारी से हुड्डा साहब के साथ जो रहता है, हुड्डा साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, हुड्डा साहब ने सबका हाथ पकड़ के रखा है। तो मैं अभी पहले तो हुड्डा साहब का बादली हल्के की तरफ से सम्मान करेंगे, फिर हुड्डा साहब अपना संबोधन देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपने आशीर्वाद दिया, मैं फिर आपको वचन देता हूं, मैं बादली हल्के का बेटा हूं, बेटा रहूंगा, और मैं अपनी चमड़ी की जुत्ती आपको बढ़ा के पढ़ा दूं। बादली हल्के का साल मैं कभी नहीं उतार सकता। राम 10 साल जो आपने कुशासन का राज देखा है, 5 तारीख को वोट के रूप में इस काम कर देना, तुम्हारे काम के भी दर्राटे, थारे सम्मान के भी दर्राटे। बाकी आगे हरियाणा का मामला है।